हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग है कल का, यानी कि हरियाली तीज का, और आज है 27 जुलाई। वैसे तो आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, और बच्चों को इस बात का बड़ा दुख रहता है जब भी कोई तीज त्योहार जैसे संडे का आता है कि गई हमारी एक। तो जी देखिए, हरियाली तीज पर पकवान कुछ बने या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो सब बाद में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो रहता है वो रहता है झोल डालना, और ये एक तरह से शुभ भी होता है। ऐसा बोलते हैं कि भाई घर में एक बार चाहे शगुन के लिए ही सही, पर झूल जरूर डालनी चाहिए। बाकी जिनके घरों में जैसे पेड़ पौधे रहते हैं, पहले के ज़माने में तो देखिए घर घर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते थे, या फिर बाहर हो तो सावन का महीना शुरू होता था ना, तभी झूले डल जाते थे। आजकल पेड़ पौधे तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, और घरों में भी जगह नहीं रहती, और दूसरा बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, सबको स्कूल जाना रहता है। तो ये है कि भाई तीज के दिन तो झूल डलती है। तो बस सुबह उठते ही हम भी लग गए हैं, और यहाँ पर हमने ये एक हुक लगवाया था झूला डालने के लिए। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं ना, 2-2.5 साल हो गए हैं, मतलब तीसरा साल लगे, हमने एक बार भी यहाँ पर झूला नहीं लगाया है। हर साल वहाँ पर चिड़िया का घोंसला रहता है, और इन दिनों में बच्चे भी रहते हैं। और जब हम यहाँ पर आए थे ना, तब तो यहाँ पर जैसे इक्का दुक्का चिड़िया थी, लेकिन हमारे यहाँ पर आने के बाद जैसे दाना पानी सब होने लगा है, और जगह भी है घर बनाने के लिए। तो अभी तो लगभग 100-150 के आसपास ये जो छोटी वाली चिड़िया है ना, ये हो गई हैं। बाकी सारे पक्षी भी रहते हैं, लेकिन ये चिड़िया थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो बस घूम फिर कर हम यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर इन्होंने ये झूला भी डाल दिया है। वैसे तो देखिए इस पर जैसे इतना ज़्यादा वजन भी नहीं है और मजबूत भी नहीं है, पर यह है कि बच्चों का झूलना हो जाएगा, और एक तरह से बोला जाए तो वही शगुन की झूल डल गई। यहाँ पर आने के बाद हमारा झूले का यही रहता है, भाई कहाँ बनाए कहाँ ना बनाए। कभी बनता है कभी नहीं बनता है। इस बार मैंने पहले ही सोच रखा तो झूल तो डलेगी ही। तो बस अभी इन्होंने झूला तो बना दिया है, उसके बाद फिर इस पर बैठकर झूलने के लिए सीढ़ी भी चाहिए रहती है, तो वो भी बनाएंगे। और मेरी तैयारी चल रही है अभी खाना बनाने की। खाना क्या, खाना तो हमारा बन गया है। आज सच बताऊं तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो वही हमारा खाना पीना हो गया था, नहाना धोना हो गया, सारा काम निपट गया है। और टाइम भी लगभग 10:30 या 10:15 बज गए होंगे, थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो मेरी तैयारी हो गई है अभी मीठी मट्ठी बनाने की। वैसे अगर हर साल की देखें तो हमारे यहाँ तीज पर बनती हैं सुहाड़ी, और जैसे पूरी कचौरी वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो सुहाड़ी तो मैंने कुछ दिन पहले बनाई ही थी, और कचौरी भी मैंने कल परसों बनाई थी। तो आज किसी का मन नहीं था पूरी खाने का, और सुहाड़ी जो मैंने बनाई थी ना, वो भी अभी थोड़ी सी बची हुई रखी हैं। तो मैंने सोचा चलो मीठा तो कुछ ना कुछ बनाना है, और अपना पारंपरिक ही कुछ बनाते हैं। तो चलिए अभी ये मीठी मट्ठी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये मैंने आधे किलो के आसपास, या जितनी घर पर थी ना उतनी मैदा ले ली है। अंदाज़ा तो मुझे देखिए है नहीं। हाँ, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, और मोयन के लिए घी डाला, और कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूँथ लिया, और मैदा थोड़ी सी सख्त ही गूँथते हैं। और इन दिनों में देखिए मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। थोड़ी बहुत तो जैसे किचन में जब भी खाना बनाने के लिए आते हैं, जैसे बाहर खुले में खाना बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो इधर उधर घूमते ही रहती हैं। तो जी ये मैंने जो सब्जी कट करने वाला चॉपिंग बोर्ड है वो ले लिया, और उसके ऊपर बनाई थी थोड़ी सी बड़ी बड़ी ये रोटियां बनाई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी। चकला थोड़ा सा छोटा रह जाता है, इसलिए आज मैंने ये बोर्ड ले लिया है। और इसके ऊपर फिर ये एक छोटी सी मेरे पास गिलासी है वो ले ली, उसके साइज की फिर ये मट्ठी कट कर ली। वैसे तो हाथ से भी बना लेते हैं पूरी के साइज की, लेकिन मुझे थोड़ी सी छोटी ही बनानी थी। तो जी ये देखिए, और इसमें हम फिर ये जो फोक वाले चम्मच रहते हैं ना, कांटे वाले, इससे हल्के हल्के सुराख कर लेंगे। सुराख करने से ये हो जाता है कि हमारी ये जो मट्ठी है ना फूलती नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो हम इनको तेल में डालेंगे तो झट से फूल जाएंगी, और ये तो हम ऐसे ही तेल में फ्राई करके रख लेते हैं, तब भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। मीठी पसंद है तो मीठी बना लें, नहीं तो वैसे भी हम नमकीन भी बना सकते हैं। हल्का सा नमक तो मैंने मैदा में इसलिए डाल लिया था कि भाई थोड़ी सी मीठी बना लेंगे,
और थोड़ी सी ऐसे ही नमकीन बनकर तैयार हो जाएंगी। दोनों तरह की मट्ठी बन जाएंगी। तो जी मट्ठी तो हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। और पहले मैंने सारी जो ये मट्ठी है ना ये बेल कर तैयार कर ली थी। मैदा की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे गुंजिया हो गया या फिर ये मट्ठी, पहले बेल कर रख लीजिए। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना, जैसे थोड़ी सी हल्की सी ये सूख जाती हैं, उसके बाद फिर फ्राई कीजिएगा, एकदम खस्ता बनती हैं। और आज इनको हम फ्राई करेंगे डालडा घी में, जिसमें मैंने घेवर बनाया था, रखा ही था, तो सोचा चलो घी में फ्राई करते हैं, रंग भी अच्छा आता है और स्वाद भी अलग आता है। तेल में थोड़ा सा फर्क हो जाता है इन सारी चीज़ों में। तो बस घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया था, एक बार अच्छे से गर्म किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, फिर मैंने इसमें ये काफ़ी सारी मट्ठी डाल दी और हल्की हल्की आंच में इनको हम एक बड़ा ही अच्छा रंग आने तक पका लेंगे। बस आंच को थोड़ा सा धीमा रखिएगा, एकदम खस्ता बनेंगी। और ये देखिए एक भी नहीं फूली है, सारी की सारी हमारी मटरी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। और ये देखिए अच्छे से रंग भी आ गया है। और अभी आप सबको आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो बस मट्ठी तो मैंने बस एक बार फ्राई की है, एक बैच फ्राई हो गया है। उसके बाद फिर ये समोसे डाल दिए थे और साथ में हम थोड़ी सी मट्ठी भी डाल देंगे। तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा है ना, तो सारे काम साथ के साथ बनते रहेंगे। ये जैसे आलू रखे थे और मैदा मैंने गूंथ ली थी, तो थोड़ी सी पिट्ठी तैयार करके झटपट से थोड़े से क्या बोलते हैं समोसे भी बना लिए थे। और कुछ रितिका ने मटर बनाई थी। तो ऐसे करके मैदा से तो देखिए हम जैसे एक बार गूंथ लीजिए और फिर जितना मन करे उतनी तरह की चीज़ें, जैसे मट्ठी मटर ये सारी चीज़ें तो बना ही सकते हैं। तो ऐसे करके ही आज हमारा काम चल रहा था। और अभी मुझे ये मैदा थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने और मंगवाई थी, पर धूप तेज हो गई थी और गर्मी भी हो गई थी। तो हम अपना सारा ताम जाम उठाकर आ गए हैं अंदर रसोई में। और ये लेकर आए थे कुकड़ी। देखिए भुट्टे का तो सीजन चल रहा है इन दिनों में, जैसे सीजन के हिसाब से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी जैसे इंसान ने तो अपनी पहले ही भून कर खा ली थी, बाकी हम सब काम में लगे रहते हैं, उसका काम थोड़ा सा कम रहता है। और खा पी कर जैसे कोई भी चीज़ फैलानी रहती है तो सब रसोई में ही, उसकी ये एक बड़ी अच्छी आदत है। तो ये भुट्टा भूनने में लगे हुए हैं। मैंने तब तक गैस पर कढ़ाई रख दी, उसमें चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, जैसे 1 कटोरी पहले डाल दी थी, 1 कटोरी उसके बाद फिर से डाली। इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। और अभी इस चीनी को हमें बड़े ही अच्छे से पकाना है और लगातार चलाते हुए थोड़ी सी देर में ही हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तार वगैरह बनाने का कोई चक्कर नहीं है, चीनी पिघल जाए और हमारी चाशनी थोड़ी सी थिक हो जाए, चिपचिपी सी हो जाए। तो जी ये देखिए चाशनी लगभग जैसे चीनी अच्छे से पिघल गई थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये 2 चम्मच दूध डाल दिया, ताकि इसमें जो भी काढ़ापन या फिर जैसे मैल वगैरह है वो सब निकल जाए। और अभी ये जो झाग बनता जा रहा था ना, ये धीरे धीरे करके हम कटोरी में निकाल लेंगे। और आधी कटोरी के आसपास हमारा इस 2 कटोरी चीनी में से मैल निकला था। इतना ज़्यादा मैल रहता है आजकल चीनी में। तो जी अभी चाशनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और अच्छे से साफ भी हो गई है। सारा जितना भी मैल था ना झाग थे, मैंने सारे निकाल दिए। वैसे देखिए चीनी थोड़ी सी पकेगी तो झाग तो उठेंगे ही। बस अभी इसमें हम डाल देंगे मट्ठी। और मैंने सारी की सारी एक साथ नहीं डाली थी, 2 बार करके जैसे इनको चाशनी में लपेटा था, क्योंकि एक बार में हम सारी डाल देंगे तो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। हम कोई हलवाई तो है नहीं और हमारे पास इतने बड़े बड़े बर्तन भी नहीं है, तो इसलिए करके मैंने थोड़ी थोड़ी ही डाली थी। अभी मुझे चीनी थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने इसमें 2-4 ये जो मट्ठी हैं और डाल दी है। और ये देखिए हमारी आधी मट्ठी तो अभी बची हुई है। और खाने में है ना ये वाली जो मीठी मट्ठी रहती हैं, और शादी ब्याह वगैरह में तो ये मीठी मट्ठी तो हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। बल्कि जैसे कोथड़ी वगैरह में देने के लिए लड्डू और ये मीठी मट्ठी 2 चीज़ें ही बनवाई जाती हैं। और इस टाइम पर जैसे गैस को रखिएगा लो टू मीडियम और लगातार चलाते हुए इनको हम चाशनी में अच्छे से पका लेंगे। वैसे अगर चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा पकाने के बाद आप मट्ठी डालेंगे तो इनके अंदर तक मिठास नहीं जाएगा। इसलिए मैंने जैसे ही चाशनी हमारी बनकर तैयार हुई, हल्की सी चिपचिपी हुई, मट्ठी डाल दी थी और फिर लगातार चलाते हुए इनको अच्छे से ये जो हमारा बूरा बनकर तैयार हो गया ना, इसमें लपेट लिया। और जैसे ही थोड़ा सा ऐसे लगे कि भाई पानी जैसे चाशनी खत्म हो गई है, तो गैस को कर दें बंद। बर्तन गर्म रहेगा, उसी में हमारा काम हो जाएगा। इस टाइम पर मैंने गैस को झटपट से बंद कर दिया था।
तो जी वो हमारा बैच बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर ये जो हमारी बच गई थी ना आधी पापड़ी, वो भी मैंने खांड में लपेट ली है, ये देखिए। और वैसे ही चाशनी बनाकर तैयार की थी जैसे आप सबको पहले बताया था। जो हमारी चीनी जैसे बोरा बच गई थी ना मीठी पापड़ी बनाने के बाद, उसी में मैंने थोड़ी सी चीनी और पानी और डाल लिया और बस फिर से अच्छे से पका लिया है मट्ठी डालकर। तो जी मीठी मट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वैसे देखिए खाने में तो अच्छी बनती है। और ये जो बोरा बच गया है इसका आप चाहें तो फिर से चाशनी भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी खाने पीने में किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा छाननी छलनी वगैरह में से, और ना इतनी ज़्यादा चीनी लगी, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी में ही हमारी इतनी सारी मट्ठी बनकर तैयार हो गई हैं। और बाकी आज मैंने इतना कुछ बनाया नहीं था, बस आज तो मुझसे ये मट्ठी ही बन पाई हैं। एक तो सुबह थोड़ी सी लेट हमारी तैयारी हुई थी, उसके बाद फिर अभी ये सारा काम करते करते जैसे दोपहर को थोड़ा बहुत लेटना बैठना ऐसे करते करते मट्ठी बनाई। और शाम के 4 बज गए थे, बच्चों को सानी डालने का टाइम हो गया था। तो मैं और रितिका आ गए हैं झूला झूलने के लिए। सुबह तो जैसे झूल डलवाई थी, उसके बाद फिर लग गए हम खाना वाना बनाने में। पहले तो मट्ठी घी में से निकाली, उसके बाद फिर उनको उठाकर रखने के बाद फिर जैसे खाना वाना खाया। खिचड़ी तो बना कर रख दी थी, पर खाना भी रहता है, बर्तन वगैरह भी साफ़ करने रहते हैं, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो बस अभी मट्ठी बनी थी और अभी है ना 4 बज गई हैं, तो सोचा चलो थोड़ी सी देर झूल लेते हैं। और मैं इतना ज़्यादा झूला नहीं झूलती, जैसे झूल से और ऊंचाई से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। झूले से तो नहीं लगता पर ऊंचाई से लगता है। तो बस एक बार शगुन का झूले पर बैठने के बाद फिर मैं तो लग गई थी अपने काम पर। मुझे अभी रात के खाने की तैयारी करनी है। तो ये मैंने कल परसों पनीर बनाया था, रखा ही था, कुछ बनाया ही नहीं। तो बस अभी सिंपल से अपने वही मिर्च मसाले डालकर जैसे हमेशा बनाते हैं, सिंपल सी पनीर की सब्जी बना ली और साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। सब्जी तो गैस पर बना ली थी, बाकी रोटियां चूल्हे पर बनाएंगे। तो बस चूल्हा जलाती हूँ इस टाइम पर, जैसे हमारी मंडली चूल्हे के पास ही जमा हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि भाई दिन छिपने के बाद जैसे 5 बजे के बाद ही लगभग बाहर निकलते हैं, तो तब हम सब बाहर ही बैठते हैं। अंदर वैसे भी देखिए हुम्मस का सा मौसम रहता है, बाहर के खुले मौसम की तो कोई बराबरी ही नहीं, चाहे पंखे एसी ये सारी चीज़ें हम कितनी भी चला लें। और मट्ठी देखिए हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, खाने में भी अच्छी बनी है, देखने में भी देखिए कितनी ज़्यादा सही लग रही हैं। खाने की चीज़ों का तो लगभग देखकर ही पता चल जाता है कि भाई कैसी बनी होंगी। तो जी बस अभी खाना वाना मैंने बना दिया था, सबने खाना खा लिया है और अभी समेट लेते हैं अपने किचन को। ये थोड़ी सी खांड बच गई थी, इसको तो मैंने उठा कर रख दिया है। एक कढ़ाई में जैसे सुबह मट्ठी बनाई थी, तो दोनों तो कढ़ाई साफ करनी है और बाकी भी काफ़ी सारे बर्तन रखे हैं। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आजकल यूट्यूब ने एक और नया फीचर आ गया है, जैसे वीडियो को हाइप करते हैं, पॉइंट देते हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पॉइंट जरूर दें। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर से आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।